आप पर लगा तो उस समय लगा कि मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक यह कुर्सी हिल रही है, क्योंकि लीजकरण में मुख्यमंत्री की भी कुर्सी जो है कि डगमग थी। का विरोध या जनाधार हमारा प्रति देखने से वो घबरा गया, विरोधी मेरा घबरा गया। हमें भी उम्मीद है जब आप अच्छे कार्य को कीजिएगा तो हम भी उसे दिखाने का कार्य करेंगे, लेकिन जहां भी आपकी कार्य प्रणाली में त्रुटियां मिलेगी तो वहां तो हम रिलाई करबे करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआर मीडिया आवाज। हम लोग छतरपुर प्रखंड के खोड़ी पंचायत में पहुंच चुके हैं और यहाँ खोड़ी पंचायत के मुखिया पूरन यादव का यह निवास स्थान है, घर है, और आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यह जो छतरपुर प्रखंड के खोड़ी पंचायत है, यानी कि पंचायत चुनाव के समय सभी की निगाहें इस पंचायत पर टिकी हुई थी और अभी यहाँ पर हम वर्तमान मुखिया माननीय श्री पूरन यादव जी के यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इनसे हम इनके मुलाकात में इस पंचायत की विकास और पूर्व की विकास के बारे में बातचीत करेंगे और जनता ने जब इनके प्रति इस तरह से विश्वास आभार जताया है तो उनके प्रति यह कितना खरा उतरते हैं और अपने 5 साल के कार्यकाल में यह अपने आप को जो है से कि प्रतिनिधित्व करते हुए कितना यह जो है कि जनता के प्रति खरा उतरते हैं। स्वागत है, सबसे पहले आपको मेरे डीआर मीडिया चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह जो पंचायत चुनाव रहा तो शुरू से ही यह जो है कि प्रखंड में ही नहीं पलामू जिला में यह पंचायत खोड़ी में निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि यह विवाद से ही यह जो है कि जड़ बना हुआ है निगाहें टिकना। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जनता ने जिस भरोसे के साथ आपको जो है कि अपार बहुमत के साथ विजय बनाया तो उस पर आप किस तरह से जो है कि जनता के प्रति आप खरा उतरने का कार्य करेंगे? सबसे पहले मैं जनता के आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिस उम्मीद के साथ जनता इतना मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसके हिसाब से देखिए, पूर्व के मुखिया लुटेरा प्रवृत्ति का छल्ली, उसके हाथ में ही 12 साल चला गया था। पब्लिक के भोला भाला को ठग करके फुसला करके ये काम किया था और उसको 12 साल के दरमियान पब्लिक जो है सब समझ चुका। हम लोग भी बहुत संघर्ष करते रहे। 12 साल हम लोग का 15 साल कहिए, अगले 10 के चुनाव से भी पहले हम लोग लगे हुए थे, लेकिन जनता नहीं समझ सकी। लेकिन आते आते ये लोग समझ गया, समझने के बाद जो है अपना हम लोग संघर्ष किए। जनता जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी परिवर्तन यानी कि जनता के द्वारा एक जो है कि सामूहिक मिलकर और सबसे बड़ा परिवर्तन लाया गया है। उस परिवर्तन में आप जिस तरह से बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार में पहले लिप्त था, तो उस पर अंकुश करने के लिए क्या आपने कोई तरकीब सोची? जरूर सोचे हैं। हम लोग देखिए अगला से एकदम विपरीत काम अलग कर रहे हैं। अभी तो बहुत सा फंड आया भी नहीं है, अब सिस्टम से काम हो रहा है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं एकदम बिल्कुल जनता के बिठा के पारदर्शी कर रहे हैं। बिल्कुल जो भी काम हो, चाहे 15वें वित्त का पैसा हो या नरेगा को, अभी तो तत्काल पुराना ही काम खोला हुआ था। जो कुछ लोग काम किए थे उसी का हम लोग काम अभी दोहरा रहे हैं या मैंने फाइनल करे के अथी में है। इसका बाद अभी नया ग्राम सभा हम लोग लिए हैं, उसको उसे योजना चयन कर करके हम लोग बैठ करके काम आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल पारदर्शी करेंगे। जो भी काम होगा जनता से बैठ करके हम लोग निर्णय ले करके, जनता जाने कि हमारा पंचायत में मुखिया फंड का पैसा कितना आया है या वो मुखिया फंड का आया तो क्या क्या काम हो रहा है, पूरा एकदम बिल्कुल पारदर्शी हम लोग काम करने जा रहे हैं। आपका इस पंचायत में मुख्य जो है कि प्राथमिकता क्या है? देखिए हमारे पंचायत में मुख्य प्राथमिकता शिक्षा है। शिक्षा पर हम लोग का जबरदस्त जोर है। शिक्षा हर एक स्कूल में हम लोग बीच बीच में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बता रहे हैं, टाइट व्यवस्था हम लोग किए हैं। लोग अभी पहले की अपेक्षा अभी कुछ हमारा स्कूल में सुधार में हुआ है। और उसके अलावा है हम लोग के पानी के हमारा पंचायत में बहुत किल्लत है। जो कुछ जगह इतना किल्लत है कि पानी का लेयर नहीं है, तो हम लोग पानी के लेयर से जगह उठा करके दोहर से हम लोग डीप बोर या चापाकल मैंने बोर करके हम लोग मोटर द्वारा पानी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जहाँ जरूरत है उसके हिसाब से पानी हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपके इस वर्तमान कार्यकाल में जन वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है? अभी ठीक है, जन वितरण की स्थिति हमारा पंचायत में ठीक है, एकदम कहीं कोई दिक्कत है, टाइमली सबको मिल रहा है। बीच में थोड़ा सा भी लेट हुआ था, 15 दिन लेट हुआ था, जो मिला ही नहीं था लोगों को, डीलर के मिला ही नहीं था राशन। जैसे मिला वो सब लोग अपना टाइम से बांट दिया।
यानी कि सबसे समस्या जो इस पंचायत में है तो जल का है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जल और जीवन जो है से कि दोनों का एक पूरक है, जल के बिना जीवन ऐसे भी अधूरा है। इसमें आपके द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। इसमें आप बताने का कार्य करेंगे कि पहले का जो कार्यकाल रहा उसमें जो आपकी कुछ त्रुटियां मिली उसमें आप किस तरह से सुधार कर रहे हैं? देखिए, पहले यही हुआ कि आज 12 साल के दरमियान हमारा खोड़ी मध्य विद्यालय है, यहाँ 400-450 बच्चा है। आज तक यहाँ स्कूल में पानी नहीं मिला। तो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, जो सार्वजनिक है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हमको फंड मिलने से पहले ही हमने चंपा अति डीप और धसवा करके हम स्कूल में पानी पहुँचा दिया है। अब जो सा फंड आएगा, जैसा सरकार के गाइडलाइंस का, उसके हिसाब से जहाँ जो छूटा हुआ है, जो ज़्यादा जरूरत है, जैसे अभी सदगरवा में देखिए, लोटो में देखिए कि आज के भी प्रवेश में गरीब चुवाड़ी के पानी पी रहा है। 12 साल दरमियान मुखिया रहते भर में गरीब आज भी चुवाड़ी के पानी पी रहा है। जैसे बैगा टोली है, वहाँ आपका भोला बैगा का जो है घर के पास है, एक और कौन सरजू भूया है, वहाँ पर 10-15 घर है, वहाँ आज तक पानी नहीं। उन लोग भटकुआ से पानी आज के भी डेट में पी रहा है, गंदा। तो आपके पास अगर फंड आती है तो जल के लिए, जैसे चापाकल हो गया या जल मीनार हो गया, तो सबसे पहले प्राथमिकता उन लोग के मिलेगा या नहीं? सबसे फर्स्ट एकदम लिस्ट में हमको है, एकदम सबसे पहले 3 जगह है उस क्षेत्र में गरीब लोग के यहाँ जो कि पानी चुवाड़ी भटकुआ से पी रहा। सबसे जैसी फंड आएगा तैसे हम लोग पहले काम करेंगे। और जहाँ छूटा हुआ है हमारा पंचायत में, जहाँ पानी की एकदम किल्लत है, वहाँ पाइप द्वारा पानी तो लेयर भाई अथी से चापाकल से मिलेगा नहीं, तो पाइप द्वारा जल मीनार लगा के हम अपना उन लोग को पानी पहुंचाएंगे बहुत जल्द। इस राजनीतिक में आने के बाद आपको जो ऐसे कि यानी कि आने से ही उथल पुथल हो गया यहाँ पर, यानी कि आपको नामांकन करने से पहले ही जो है कि कटघरे में खाड़ कर दिया गया और निर्वाचित होने के बाद भी आपको कटघरे में खाड़ किया गया। तो इसके बाद भी आपने जो है कि इस कार्य को लेकर पहले भी यानी कि आप नामांकन जो है कि आन कर किए और आपको निर्वाचित होने के बाद पुनः जो है कटघरे में खाड़ किया गया। यानी कि कहा जाता है इसमें जब निजीकरण का मामला आया तो इसमें जैसे ही यहाँ पर जो है कि आरोप आप पर लगा तो उस समय लगा कि मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक यह कुर्सी हिल रही है, क्योंकि लीजीकरण में मुख्यमंत्री की भी कुर्सी जो है कि डगमग थी। तो इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, जबकि उसमें दिखाया गया था कि आप किसी के यहाँ जो है कि किसी मुद्दे को लेकर के अब आप उसमें जो है कि पंचायती बैठाए हुए थे, क्या यह बात सत्य है? और इसके जो है पूरी जानकारी दीजिए हमें। देखिए, सबसे पहले हम इस राजनीतिक में 3 साल पहले से दौड़े तत्काल अभी इस चुनाव में, तो जनता का विरोध या जनाधार हमारा प्रति से घबरा गया, विरोधी मेरा घबरा गया। घबराहट में उस षड्यंत्र के तहत अगले बार भी जो झगड़ा हुआ वो कहीं मेरा से कहीं कोई झगड़ा रहता, हम कहीं दूसरे जगह बैठे हुए थे, वहाँ पर प्रशासन भी था। अपने षड्यंत्र करके एक राजू गुप्ता है, राजू गुप्ता से झगड़ा किया और इसका बाद में हम लोग पता चला तो झगड़ा उड़ा छूटने के बाद जो है हम लोग वहाँ आए, लेकिन हमको नाम दे करके षड्यंत्र के तहत फंसाया और ऊपरी पदाधिकारी से मिल करके निचला पदाधिकारी के दबाव दिवा करके हमको जेल भिजवाने का काम किया। लेकिन इसका बावजूद भी जनता हमारे प्रति जो है एकदम समर्पित रहा। जेल में रहने के बाद भी पूरा एकदम जोश खरोश से काम करते रहा। इसी बीच में हम जेल से छूट के आ गए 25 तारीख को और 26 को नॉमिनेशन दिया। ऐसे हम उससे पहले ही अपने पति के नॉमिनेशन हम करा दिए थे 23 तारीख को, लेकिन फिर हम आ गए तो हम वापस ले लिए और अपना नॉमिनेशन हम कर दिए। इसका बाद आगे हम चले चुनाव में, हम लोग पूरा जनता मेरे साथ पूरा तन मन धन नारी शक्ति तक कदम लगा दिया। पूरा नारी एक साथ 200 नारी अपना फील्ड में उतर करके काम किया, मेहनत किया, हम लोग को सफलता मिला। जीतने के बाद विरोधी उतना तरह का मैंने षड्यंत्र दिमाग में लगा करके कि कैसे हो हम इस आदमी को डिस्टर्ब करें, कमजोर करें, मैंने निर्दोष लोगों को और मेरे साथ साथ निर्दोष लोगों को फंसाने का काम कर रहा है। जिस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है निर्दोष लोगों को फंसाने का कार्य किया जा रहा है, और यह नया नहीं तकरीब, उन्होंने पहले भी यह तकरीब सोच रखी थी। जैसे कि बताया जाता है कि अभी छतरपुर प्रखंड में लगभग कम से कम 100 एकड़ में अतिक्रमण और लीज के मामले हैं चल रहे हैं, लेकिन निगाहें टिकी तो इन्हीं पर टिकी क्यों? हम प्रशासन से भी पूछना चाहते हैं और जो इनके प्रति विरोध कार्य कर रहे हैं उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि आखिर निगाहें जब टिकी तो खोड़ी पंचायत में ही क्यों? प्रतिदिन जो है कि आवेदन भी
सरकार के कर्मियों को सौंपा जाता है, पदाधिकारियों को सौंपा जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई ना करते हुए वर्तमान जो है कि विरोधियों के द्वारा जो है कि पुनः संज्ञान लिया गया। इसमें जो है कि स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इनके प्रति जो है कि आज भी आक्रोश बना हुआ है, फिर भी इसके बाद भी यह जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं और इनसे उम्मीद जिस तरह से जनता लगाए बैठी है, तो हमें भी उम्मीद है जब आप अच्छे कार्य को कीजिएगा तो हम भी उसे दिखाने का कार्य करेंगे, लेकिन जहां भी आपकी कार्य प्रणाली में त्रुटियां मिलेगी तो वहां तो हम रिलाई करके करेंगे। इसमें कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं बना ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरे ऊपर जब केस हुआ तो यहाँ पब्लिक जो है उसके यहाँ पूर्व मुखिया के भाई का क्रेशर करीब 5 गो है, 5 क्रेशर के अगल बगल पूरा क्रेशर करीब 2000-1500 गाड़ी गया हुआ है अवैध पत्थर। प्रशासन के पास लोग पूरे पब्लिक कंप्लेन भी दिया, आवेदन भी दिया, लेकिन प्रशासन आया गया, क्या किया नहीं किया, लेकिन अभी तक उन लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ के जनता के द्वारा दिया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आप एक छोटी सी, मेरा पूर्व 3 साल से ही बंद था, मेरा मशीन 3 साल से ही पहले ही से बंद था। मेरा क्रेशर पर माइनिंग अफसर भी रहा, बंद पाए, पूरा एक रोड़ी पत्थर नहीं था। इस षड्यंत्र के तहत हमको फंसाने का काम किया है एकदम, बिल्कुल कि माने एकदम वित्तीय पावर हमारा मुखिया का जब्त हो जाएगा तो हमारा चलती चलेगा। नहीं, यह तो प्रशासनिक कार्य है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई मुखिया आज अगर मर्डर करके भी जेल जाता है तो कल उसकी जो है कि समाप्त हो जाएगी जो कार्यकाल है, इस तरह से नहीं है। लेकिन हम इस पंचायत के जनता को अपने डीआर मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप में भी अगर सोचने और समझने की क्षमता है तो आप किसी के बहकावे में ना आकर निष्पक्ष रूप से आप उस पर विचार करें। ऐसा नहीं कि जो है कि दोषी को सजा देने के बाद वो पूर्णतः दोषी हो जाता है। हो सकता है कि निर्दोष व्यक्ति को भी दोषी बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रशासन उसी को सबसे पहले पकड़ती है जो नहीं था, और जो था उसको बाद में देखा जाता है। ये प्रशासनिक कार्यवाही है, जिस तरह से सूचना दी जाएगी उस तरह से कार्रवाई तो की जाएगी, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, चाहे वो जिस तरह से प्रशासन को बुलाया जाए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, और कभी हम बीच में आपसे ना मिल करके पंचायत का भ्रमण हम कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पक्षी और आपसे हम मिलने आए तो आपका हम सिर्फ जो है बड़ाई करने आए हैं। जहां मौका मिलेगा वहां तो हम जो है कि निष्पक्ष रूप से हम आपको दिखाने का कार्य करेंगे। दिखाइए, एकदम बिल्कुल दिखाइए, जो सच दिखाइए, जो हो। मेरा भी काम अगर चले, आप कभी भी आन करके देखिए, जनता से पूछिए क्या है नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा। या पहले का भी जो काम चला है उसके बारे में जनता से जाके पूछिए। इसलिए कि यहाँ जो है जिस तरह से जनता को जो है कि अपने पंचायत वासियों को भरोसा के साथ, एक तरह से कहिए कि आपने दिल जीत लिया। जिस तरह से आपने के द्वारा बताया गया कि नारी शक्तियों का जो है कि जनसमूह सैलाब निकलता था उस समय, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे जब समय आएगा कि इस नारी शक्ति का आपने जिस तरह से चुनाव में उपयोग आपने किया, तो उनको जो है कि किस तरह से आप सम्मान देने का 5 वर्ष का। इसलिए कि व्यक्ति जो है कार्य का भूखा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप हर व्यक्ति को 4-4 गो रोड दे दीजिएगा, घर में चापाकल दे दीजिएगा, आवास दे दीजिएगा, लेकिन उस नारी शक्ति का हमेशा सम्मान करने का कार्य करिएगा। बिल्कुल, हम पूरा नारी शक्ति जितना मदद किया है या पहले से भी हम लोग करते आए हैं। आज कभी परिवेश से हम चुनाव जीते, फंड है नहीं है, काम से खुश कोई नहीं कर सकता है। हम मान सम्मान पूरे घर घर जाकर के देते आ रहे हैं, या जहां भी जरूरत पड़े हम खड़ा होने का काम करते हैं। कोई भी मैटर हो, केवल खबर आ जाए तुरंत हम जो है वहाँ पहुँच जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नारी शक्ति में जितना हमको लगाया है, हमसे जितना बन सकेगा उन लोग के लिए हम एकदम दिन रात एक कर देंगे। जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम हाजिर रहेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे थे डीआर मीडिया की रिपोर्ट कि साथ में माननीय श्री पूर्ण यादव जी के द्वारा हमारी वार्तालाप हुई, और इस वार्तालाप में इन्होंने स्पष्ट बताया कि जहां भी आप हमें कमियां देखेंगे वहां आप स्पष्ट और निष्पक्ष होकर जाकर उस रिपोर्ट को आप दिखा सकते हैं। तो आप जितने भी इस पंचायत के ग्रामवासियों हैं सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कार्य को अगर स्पष्ट रूप से या जैसे कि बलपूर्वक कार्य किया जाता है, या फिर किसी के द्वारा उस कार्य जो किया जा रहा है उसको रोका जाता है, तो निष्पक्ष होकर आप अपनी आवाज को बुलंद करें। इसलिए कि आपका अधिकार, आपकी आवाज आपको स्वयं बुलंद करना होगा। कोई एक दूसरे व्यक्ति जो है कहीं दूसरी जगह से नहीं आएगा। और जो भी इनके पंचायत में योजना
आज भी अगर योजना जो है से कि लिखाया भी गया होगा तो आप जो है से कि ई ग्राम स्वराज ऐप है, एक बार दोबारा आप सुन लीजिए, ई ग्राम स्वराज ऐप है जिसके द्वारा इस कार्यकाल को यानी कि जो भी योजना चल रहा है उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उसके माध्यम से आप इन्हें पकड़ सकते हैं। बिना जाने बिना समझे किसी पर आरोप आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह जैसे कि आरोप प्रतिरोप विवादों से पहले से ही घिरे हुए हैं। अब यह जैसे कि एक समस्या से जैसे कि निदान पा नहीं रहे तब तक विरोधी दूसरे समस्या में इनको फंसा दे रहे हैं। तो इस तरह से जनता के विश्वास जो है आप भी बनाए रखिएगा और जनता से भी हमें उम्मीद है कि इनका प्यार दुलार इस तरह से बनाए रखें। तब तक के लिए डीआर मीडिया, हमारे साथ कैमरामैन प्रशांत राज, धन्यवाद।